I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start new chapter of class 6th. The chapter name is interdependence. आज हम क्लास 6 में लेसन नंबर 4 जो है आपकी बुक में उसका नाम है इंटरडिपेंडेंस. वो वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो इन दिस चैप्टर जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इस चैप्टर का नाम ही है इंटरडिपेंडेंस. तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट इंटरडिपेंडेंस कि इंटरडिपेंडेंस होता क्या है. उसके बाद हम ये देखेंगे कि नीड ऑफ कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, मतलब कम्युनिटी और इंटरडिपेंडेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत है किसकी, कम्युनिटी और इंटरडिपेंडेंस की. उसके बाद हम ये देखेंगे द पीपल ऑफ सिटीज़ एंड विलेजेस आर डिपेंड ऑन ईच अदर, हाउ दे आर डिपेंड टू ईच अदर. उसके बाद हम ये देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन सिटी लाइफ. ओके, so these 4 topics we will cover in this chapter. Now let's start our chapter interdependence. We will talk about interdependence. बेटा interdependence क्या होता है, जैसे कि एंशियंट टाइम में क्या होता था, पीपल की जो नीड्स थी, मतलब ज़रूरत थी, वो क्या थी, लिमिटेड थी. पहले जो एंशियंट टाइम था उसमें लोगों की ज़रूरत जो थी आज एक सीमित स्तर पे थी कि नहीं सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है. लेकिन जब हम आज देखते हैं, आज जो है हमारा मॉडर्न एज, इसमें क्या है, कंटिन्यूस हमारी जो नीड्स है बढ़ती जा रही हैं, हमारी ज़रूरतें क्या है, बढ़ती जा रही है. और अगर ज़रूरतें बढ़ती जा रही है तो क्या है, हम मतलब एक चीज़ पे डिपेंड भी हो जाते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए तो ये चाहिए. एवरीडे हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एवरीडे वी नीड. ठीक है, तो कई बार ऐसा क्या होता है, जैसे कि आप घर में रहते हैं, जब आप आपकी फैमिली में रहते हैं तो आपकी फैमिली में आपके फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल और आंट है. तो क्या होता है, ये आपको पता है, आपकी जो मम्मा होती है वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर नून में जो भी लंच बनाते हैं. ठीक है, और आपके पेरेंट्स मतलब आपके जो फादर है वो आपको पता है कि आपके फादर क्या है, बाहर उनका जो भी ऑक्यूपेशन है वो जॉब करेंगे. तो अब जब आपके फादर जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस करते हैं, जो भी वो करते हैं, तो मंथली क्या होता है, उनको सैलरी पेड होती है, मंथली सैलरी मिलती है. जब मंथली वो सैलरी मिलती है तो वो सैलरी कहाँ आती है, घर में आती है. जब सैलरी घर में आती है तो उससे क्या है, जो भी हाउस होल्ड हमको स्पेंड करना होता है, जो भी हमारे घर के खर्च होते हैं, जैसे घर के खर्च में दूध हो गया, सब्जी लाना हो गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, होम से रिलेटेड वॉट एवर हाउ रिलेटेड टू हाउस होल्ड, जो भी कार्य अपने घर से रिलेटेड होता है ना, जो भी खर्च है, तो वो हमको पता है कि हमारे फादर की जब सैलरी आएगी, आपके स्कूल की फ़ीस पे करनी होती है, आपके ट्यूशन की फ़ीस देनी होती है, आपकी बुक्स लानी होती है. तो हम ये कब करते हैं, जब आपके फादर की सैलरी आएगी तो हमें पता होता है कि यहाँ हमको इतना मनी क्या करनी है, स्पेंड करनी है, इतनी मनी खर्च करनी है. अब यदि आपके फादर सैलरी नहीं, उस समय सैलरी नहीं आती तो वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है. तो मतलब जब आपके फादर सैलरी लाते हैं तो आपके घर खर्च चलते हैं. और यदि आपकी मम्मी के ऊपर क्या है, मम्मी के ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, मीन्स मम्मी आपका लंच डिनर ये सब बनाती है. अब क्या हुआ, देखो आपके फादर जो सैलरी वाला अमाउंट है, ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, इस एग्जांपल से हम समझ जाएंगे कि इंटरडिपेंडेंस होता क्या है. जैसे कि आपके फादर है, ठीक है, आपके फादर यदि घर में अमाउंट लाएंगे या पैसे लाएंगे, सैलरी लाएंगे, तो ही हम हमारे घर को सुचारू रूप से चला सकते हैं, तो ही हमारा घर जो है अच्छे से चल सकता है, हम हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं. तो हम जो है हमारे नीड के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड हो, फादर के ऊपर डिपेंड हो. मतलब यदि हमें नीड लग रही है, हमें क्लोथ्स लेने, न्यू क्लोथ्स खरीदना है, राखी पे हम लोगों ने आपने क्लोथ्स खरीदे होंगे, तो आपने क्या खुद के पैसे से, बिकॉज आप अभी छोटे हैं तो क्या आप खुद के पैसे से खरीदे, नहीं, जब आपके पापा ने आपको पैसे दिए उसके बाद आपने खरीदे. तो ये हमारी नीड्स के लिए हम हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है. जब मम्मी या हमारे घर में मदर हमको फूड जो है
कुक करके देगी या फूड बना कर देगी, हमको नाश्ता देगी, वॉटेवर जो भी घर का काम होता है मम्मी करके देगी, तो हम उसके लिए भी किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी मदर के ऊपर डिपेंड है। और जो हमारा फाइनेंशियल वर्क होता है, पैसों से रिलेटेड जो कार्य होता है, उसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे फादर के ऊपर डिपेंड है। मतलब ये कहलाती है इंटर। और इसमें आपकी मदर घर कब चला सकती है ठीक से, जब आपके फादर उनको सैलरी का अमाउंट ला कर देंगे, घर में पैसा देंगे, तभी खर्चा होगा। तो मतलब ये क्या होगा, इंटरडिपेंडेंस। आप आपकी नीड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होते हो तो वो कहलाता है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे कि अब आपके छोटे भाई बहन होते हैं, छोटे भाई बहन आप फॉर एग्जांपल यू आर इन 8th क्लास एंड यू आर दैट ब्रदर एंड सिस्टर, योर ब्रदर इज़ इन LKG क्लास, वी आर कंसिडर, अगर आपका कोई भाई या बहन LKG में और आप 8th क्लास में हो, तो वो उसके होमवर्क के लिए आपके ऊपर डिपेंड है, उसके होमवर्क के लिए आपके ऊपर डिपेंड है वो, कि नहीं ये मुझे होमवर्क कर, या फिर भैया मुझे होमवर्क कराएंगे तो मैं होमवर्क, मतलब इस टाइप की अपनी बेसिक नीड की, अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो डिपेंड होता है एक दूसरे से, जो हम डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरडिपेंडेंस। तो आपको समझ में आ गया इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, अंडरस्टैंड। जैसे कि आप ये डेफिनेशन जो आपको देख रखी है, आप डेफिनेशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब आप डेफिनेशन इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। द डिपेंडेंस ऑफ 2 और more पीपल और थिंग्स ऑन ईच अदर, है ना, 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जब अपन डिपेंड रहते हैं, और एक कुछ थिंग्स के लिए भी जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंटरडिपेंडेंस कहलाता है। Now what we will discuss in this chapter, we will discuss about interdependence between the cities and villages. Now let's proceed our next topic. Next topic we will discuss about that interdependence between the cities and villages. अब जो हमारा next topic है वो ये है कि interdependence किस में, cities और village की बात हो रही। तो बेटा ऐसा आप देखिए कि if सिटीज़ मतलब यदि अर्बन एरिया में हम रह रहे हैं, जो सिटीज़ हो गई, रूरल एरिया जो है वो जो गांव से रिलेटेड एरिया होते हैं उसको बोलते हैं हम। तो जब हम जो सिटीज़ वाले लोग हैं, सिटी में हम रह रहे हैं, तो हम हमारे जैसे कि हो गए सब्जियों के लिए, फल के लिए, अनाज के लिए, ग्रेन्स के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है हम, विलेज के ऊपर डिपेंड है। मीन्स अगर रूरल एरिया जो है, यदि हमें वहाँ से क्या मिलेगा, ये जो फूड हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ग्रेन्स मिलेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। जब हम इस हमारी ये वाली नीड पूरी हो सकती है, वेजिटेबल की भी एवरीडे हमको नीड होती है, तो ये नीड हम किससे पूरी करते हैं, फ्रॉम विलेजर्स, और फ्रॉम विलेज वी कैन फुलफिल दिस नीड। वहीं हम बात करें जैसे कि सिटीज़ की, विलेज समझ में आ गया ना, हम कैसे डिपेंड हैं, अपने को पढ़ना है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सिटीज़ एंड विलेज की, एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। तो पहला क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कि हम हमारी जो भी नीड है, वेजिटेबल्स हो गई और ग्रेन्स हो गया, हमें अनाज गांव से मिलता है, फल फ्रूट जो है वो भी गांव से ही मिलते हैं, तो ये सारे हमको रूरल एरिया से मिल रहा है। तो इसके लिए हम डिपेंड किस पे हो गए, रूरल एरिया पे। वही अब सिटीज़ में क्या होती है, अपने यहाँ क्या, सिटीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन मैदे की इंडस्ट्रीज़ ले, वहाँ पे मैदा बनता है, ठीक है, जैसे कि ये जो फ्लोर है, आटा बनना, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज़ है, कहीं पे मोटर बनती है ना, कहीं पे पंप बनता है। तो अब जब एग्रीकल्चर भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है ऐसा बोला जाता है, तो जैसे पार्ट्स बनते हैं, मोटर के पार्ट्स बनते हैं कई कंपनियों में, तो ये वाले पार्ट्स है, टेक्निकल चीज़ें जो बनती है, जो कि विलेजेस में नीड होती है फार्मिंग करने के लिए, जो कुछ टूल्स है जो इंडस्ट्री में बनते हैं, उसके लिए फार्मर को क्या होता है, उस टूल्स की नीड होती है। तो वो टूल्स वो कहाँ से पाता है, कहाँ से उसको मिलता है, फ्रॉम इंडस्ट्री मतलब क्या, सिटी से मिलती है। मतलब समझ में आया आपको कि जो हमें सिटी में जो पर्सन रहता है उसकी जो नीड्स होती है, जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, फ्रूट्स और दैट ग्रेन्स एट्सेट्रा, दे आर डिपेंड ऑन विलेज, मतलब वो उसके लिए किस पे डिपेंड रहेंगे, विलेज पे डिपेंड रहेंगे। वहीं जब हम बात करते हैं
फार्मिंग अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए एग्रीकल्चर करने मतलब फार्मिंग करने के लिए फार्मिंग टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निकल थिंग्स होती है। तो उसके लिए जो ये विलेज में जो पीपल रहते हैं जो कि एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो वो सिटी के ऊपर डिपेंड हो गए। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो गए। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। जैसे कि ये रूरल उर्बान आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्री उर्बान है ना, फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एट सोर्स। रूरल प्री उर्बान में आप पेरी उर्बान में आप देख सकते हैं फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस, ये उर्बान हो गया। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है ना, तो ये रूरल अर्बन सेंटर हो गए, और हमारे ये क्या हो गया कि फूड प्रोडक्शन कंजप्शन, एक्सपोर्ट सरप्लस, अर्बन, और इधर अपन देख लें तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर पे हम कहाँ से बात करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, तो वो अपना एक अपन बोल सकते हैं पब्लिक, जैसे कि इंडस्ट्री में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे पंप ही बन रहा है मोटर का। यदि पंप बनता है तो जब पंप बन जाता है तो उसकी मार्केटिंग होती है, वो विलेज में जो लोग रहते हैं वो फार्मिंग करते हैं, वो भी उसको खरीदते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर सिटी के लोग विलेज मतलब विलेज और सिटी की इंटरडिपेंडेंस बता रहे हैं अपन, मतलब यहाँ पे जो सिटी के पीपल है वो भी विलेज के पीपल के ऊपर डिपेंड होते हैं, और यहाँ विलेज के जो पीपल है वो भी सिटी के पीपल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे सिटी और विलेज में इंटरडिपेंडेंस बनता है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक हम देखें कि इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग रीजन्स। बेटा रीजन्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप कई सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि कई चीज़ें जो है शहर से गांव की ओर जाती है, और कई चीज़ें जो है कहीं गांव से शहर की ओर आती है, शहर से गांव की ओर भी जाती है और गांव से शहर की ओर भी आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी सोप या हमें कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी होती है या ट्रांसपोर्ट से भेजनी होती है गांव में, या गांव से हमारे पास होती है, ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास सिटीज़ में आती है, तो ये किसके इंटरडिपेंडेंस हो गए, रीजन्स में, एरिया में हो जाता है। जैसे कि हमने बोला कि कुछ हमने वो बनाया, जैसे एक पर्टिकुलर सोप जो होता है, साबुन है ना, अब हमने साबुन बनाया। ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया। जैसे सोप का प्रोडक्शन हुआ, तो सोप का जब प्रोडक्शन बना रहे हैं तो सोप का एक पार्ट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसको फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हमको किसी और प्लेस से लाने पड़ेंगे। तो इसमें आपने क्या देखा कि हाँ, एक चीज़ को बनाने के लिए हमको दूसरी प्लेस से मटेरियल लाना पड़ा, दूसरे एरिया में जाकर मटेरियल लाना पड़ा। तो ये क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंस अमंग रीजन। ओके, now we will see our next interdependence among countries। इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज़ मतलब वही कि हम इंटरडिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर, कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल हैं, क्योंकि देखो कई चीज़ तो इंपोर्ट होती है और कई चीज़ एक्सपोर्ट होती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है बेटा, यदि हमारे यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है और हम उसको कहीं बाहर भेज रहे हैं तो हम उसका एक्सपोर्ट करते हैं, वही कुछ मटेरियल हमारे यहाँ से आ रहा है बाहर से तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं, मतलब वो मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, हम लेते हैं। ओके, जैसे कि हो गया कि हम हमारी कंट्री से अदर कंट्री में मटेरियल को भेज रहे हैं तो वहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम अदर कंट्री से मटेरियल ले रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्पीशीज़ हो गई, टी हो गई, सीमेंट हो गई, और जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़ फ्रॉम इंडिया, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब ये चीज़ें हम बाहर भेजते हैं। तो अगर हम कुछ बाहर भेजते हैं तो इक्विपमेंट्स हो गई, आर्म्स हो गई, तो इसका हम इंपोर्ट भी करते होंगे। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, बहुत सारे ऐसे आर्म्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इक्विपमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, एक एग्जांपल ले लें तो इक्विपमेंट अपन ने इंपोर्ट कर लिया कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो हमने टी है, हमारे पास स्पीशीज़ है, जो मसाले होते हैं वो हमने एक्सपोर्ट कर दिए। तो इसके लिए जो दूसरी कंट्री है इन चीज़ों के लिए हमारे ऊपर डिपेंड है,
और जो हमें इक्विपमेंट चाहिए हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या हो गई ये क्या हो गया फिर बेटा, इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग कंट्रीज। अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ देख लें, अ रिलेशनशिप अमॉन्ग कंट्रीज इन विच दे डिपेंड ऑन वन एंड अनदर फॉर रिसोर्स गुड्स एंड सर्विस। मतलब रिसोर्स के लिए, गुड्स के लिए और सर्विस के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, ओकर बिकॉज कंट्रीज वेरी इन द टाइप ऑफ गुड एंड सर्विस दे नीड एंड देन प्रोवाइड। मतलब जिसकी ज़रूरत है आप हमें दे दो और अगर हमें ज़रूरत है हम उसको ले लें। सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो completed. Now interdependence in civic life। तो बेटा इंटरडिपेंडेंस इन सिविक लाइफ क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। जब हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत में रहते हैं क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, एज वी बोर्न एंड लिव इन इंडिया। हम भारत में पैदा भी हुए हैं, हमारा जन्म भी भारत में हुआ है और हम भारत में रह रहे हैं, तो हम भारतीय हैं। अब क्या होता है, जैसे हम भारतीय हैं तो हम हमारे परिवार के साथ रहते हैं। बेटा जब हम परिवार के साथ रहते हैं, मैंने आपको एग्जांपल अभी और पहले दिया था 2 मिनट पहले, कि यदि हम परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार में हमारे पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। हम सब साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। साथ मिलकर रहते हैं तो क्या होता है, साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। मतलब यदि ब्रदर है सिस्टर को होमवर्क के लिए हेल्प कर रहा है तो वो उसको उसमें कोऑपरेट कर रहा है। मदर जब खाना बनाती है तो घर की जो डॉटर्स होती है, बेटियां होती है, वो खाना बनाने में हेल्प करती है, मतलब अपनी मदर को वहाँ पे कोऑपरेट करती है। और अगर कुछ ऑफिशियल वर्क होता है पढ़ाई से रिलेटेड तो हम एक दूसरे का, मतलब घर में क्या करते हैं, हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, मतलब सहमति से एक दूसरे को बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं और ऐसे करके हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में ही ऐसा किया जाता है। आप एग्जांपल ले लें स्कूल जो होता है, स्कूल में 1 हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस होती है और उनके अंडर में स्टाफ काम करता है। तो जो टीचर और फिर वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स भी होते हैं। टीचर किसको कोऑपरेट करती है, हेडमास्टर को। हेडमास्टर किसको कोऑपरेट करता है, टीचर को। नहीं, कोऑपरेट करना मतलब लेकर साथ में चलना, कि नहीं हाँ ठीक है अगर आपसे गलती हो गई इट्स ओके, आप इसको ऐसे कर लो, तो मैंने यहाँ कोऑपरेट कर लिया। टीचर्स जो हैं बच्चों को कोऑपरेट करती है और बच्चे किसको कोऑपरेट करते हैं, टीचर को। तो ये यहाँ पे जो एक रिलेशन बन रहा है, ये सब एक दूसरे से क्या हो गए, इंटरडिपेंडेंस हो गए। मतलब ये सब एक दूसरे से क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ रहते हैं, जैसे इंडिया में यहाँ मेन भारत मतलब एक जो मानव है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल ऐसा अपन बोलते हैं। तो हम समाज में रहते हैं, समाज में भी जब हम रहते हैं, जब हम एक मिलते हैं, सामाजिक कुछ कार्यक्रम होते हैं तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। वहाँ पे एक दूसरे को यदि हम हाँ ये इसकी नीड के लिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम हेल्प नहीं करते, मतलब एक दूसरे को हम हेल्प भी करते हैं प्लस क्या करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। तो ये जो है कुछ चीज़ें हमारी ड्यूटी बन जाती है। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, कंटिन्यू टीचर आपको पढ़ा रहा है, ड्यूटी है उसकी, पढ़ाएगा वो आपको, आपकी पढ़ना आपकी ड्यूटी बन गई है, आप पढ़ेंगे। आप स्कूल गए मतलब आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी एक लाइफ है, इसमें आप एज अ फैमिली ले लो या आप सोशल कंसिडर कर लो या आप एज अ प्रोफेशन कर लो, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक दूसरे के कैसे भी एनी हाउ आप क्या रहते हो, एक दूसरे से इंटर क्लोज रहते हो, इंटरडिपेंडेंस रहते हो। ओके, सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस अबाउट इंटरडिपेंडेंस। हमने इसमें इंटरडिपेंडेंस देख लिया। इंटरडिपेंडेंस में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि कैसे फैमिली में होता है, कैसे कंट्रीज़ में होता है, कैसे रीजन में होता है, कैसे सिविक लाइफ में होता है कंट्रीज़ में। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ completed.